लूप कॉन्सेप्ट क्या कहती है? अनदर एंट्री कंट्रोल लूप। मुकेश दिया है अनदर एंट्री कंट्रोल लूप, अनदर एंट्री कंट्रोल लूप। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है बेटा? फॉर लूप की सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स होता है फॉर लूप, फॉर लिखा, फॉर लूप इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन बड़ी ज्यादा लिखा गया, इनिशियलाइजेशन, चलो इनिशियलाइजेशन, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट स्लैश। अल्ली जी अभी नहीं आया घर से? तो ऑनलाइन में भी नहीं है ऑनलाइन में? अल्ली ऑनलाइन में भी नहीं है। क्या हुआ? भाई है पता भी नहीं, क्या बात करते हो जी? बॉडी ऑफ द लूप, क्या समझ में फिर नहीं आ रहा है क्या? जूम कर रहा हूं, चलिए बच्चे देखिए इसका सिंटेक्स क्या कहती है। आप भी याद है ना, जो जबरदस्ती करा रहे हैं हमसे, हमको छोटा करना है, हम भी फ्लो फ्लो में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चे गौर कीजिएगा, पेंट पे ले जाना है तभी तो छोटा करना है इसको। चलिए गौर कीजिए बच्चे, ये क्या हमको छोटा करना है तो ही करें, जूम कीजिए जूम। इसको छोटा करना है, ये कॉपी करना है ना पहले। चलिए ये रही आपका इनिशियलाइजेशन फर्स्ट स्टेप। गौर कीजिए बच्चे, जो आपका फोर लूप में, कोई भी लूप में मैंने कहा इन जनरल ईच लूप है फोर स्टेप। पहला इनिशियलाइज करना, कोई भी कंट्रोल वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। दूसरा टेस्ट करेगा, तीसरा आपका बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और चौथा आपका इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा, मतलब अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल। सिंपल सी बात वर्ड में, अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल। चाहे अपडेट आप डिवाइड करके कर लो, मल्टीप्लाई करके कर लो, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अब आप लोग को आइडिया है। चलिए अच्छे से स्टेप नंबर 1, सबसे पहला आती है स्टेप नंबर 1 इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या कहती है आपका स्टेप नंबर 1 में, कि ये स्टेप नंबर 1 जब चलेगा, ये स्टेप नंबर 1 चलेगा तो आपका क्या होगा? इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होगा। आफ्टर द इनिशियलाइजेशन, पहला स्टेप इनिशियलाइज हुआ, ठीक है। इसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट किया, ठीक है बच्चे गौर कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में आपका इनिशियलाइज हुआ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हुआ। जब स्टेप नंबर 1 यहां से मूव किया, चला स्टेप नंबर मूव, इनिशियलाइज होने के बाद, इनिशियलाइज होने के बाद कंट्रोल जब यहां से चली, ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंट्रोल यहां से चला, मूव किया, तो आपका कहां चला गया? कंट्रोल चला गया आपका यहाँ पे, कंट्रोल आपका बेटा यहाँ पे चला गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 मतलब आपको पता है टेस्ट कंडीशन। स्टेप नंबर 2, आफ्टर द इनिशियलाइजेशन इफ इट इज टेस्ट द कंडीशन, टेस्ट द कंडीशन, और कंडीशन टेस्ट करती है इफ इट इज कंडीशन इज ट्रू। अगर यहां से बेटा आपको कंडीशन हो जाती है ट्रू, ट्रू होती है, देन ट्रू होने के बाद कंट्रोल, कंट्रोल आपका मान के चलो कि मैंने ट्रू लिखा है, यहां से अगर ट्रू होती है, कंट्रोल गोज टू द बॉडी ऑफ द लूप, लूप के बॉडी में बेटा एंट्री करेगा, लूप के बॉडी में एंट्री कर गया। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी, लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 आपको चला, लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी, अगेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, अगेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द फॉर लूप। अगेन कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? आपका फॉर लूप पे। अगेन आपका कंट्रोल ट्रांसफर होगा बैक टू द फॉर लूप। अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल, अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल को बेटा अपडेट करेगा, अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल, चाहे वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, अपडेट करेगा कंट्रोल वेरिएबल का, अपडेट करेगा। आफ्टर द कंट्रोल अपडेट, अपडेट होने के बाद, अपडेट होने के बाद आपका ये आपका अगेन जाएगा कंट्रोल, कहां? कंट्रोल आपका जाएगा स्टेप नंबर 2, रिपीट टू चेक स्टेप नंबर 2, यहां से आपका मूव करेगा, कंट्रोल कहां चला जाएगा? आपका
स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 2 पे, ये स्टेप नंबर 2 पे बेटा चला। स्टेप नंबर 2, टेस्ट द अगेन कंडीशन, अगेन ट्रू होती है, मान के चलिए पहला टाइम में ग्रीन ले लिया, अगले टाइम में कलर को बदल दिया, अगेन बॉडी रिपीट कर रहा है, मतलब कलर चेंज हुआ, रिपीट बॉडी कर रहा है, अगेन अगेन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन अगेन आपका ट्रू होती है, ठीक है, अगेन कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू होने के बाद इफ इट इज आफ्टर द, इफ इट इज कंडीशन इज ट्रू, इफ इट इज if it is if true, सीधा लिखिए ना, if true repeat step number 2, repeat step number 2, repeat step number 3, repeat step number 2, step number 3, step number 2, step number 3, and step number 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 कौन सा हुआ, ये रिपीट करेगा टिल नाउ कंडीशन बिकम फॉल्स, टिल नाउ जब तक कि वो देन, जब तक कंडीशन आपका देन कंडीशन इज फॉल्स, जब तक कि कंडीशन आपका फॉल्स नहीं हो जाता, जब तक कंडीशन आपका देन फॉल्स, ये आपका कंडीशन जब तक आपका फॉल्स नहीं हो जाता, देन फॉल्स, ठीक है। यानी स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, ये रहा स्टेप नंबर 4। इफ ये आपका बॉडी रिपीट करेगा, अगेन रिपीट करेगा, बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, स्टेप नंबर 2, 3, 4, आई समझ में। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड टेस्ट द कंडीशन, थर्ड आपका इंक्रीमेंट, सॉरी बॉडी, इफ द कंडीशन इज ट्रू द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूशन सर कंट्रोल इज ट्रांसफर, स्टेप नंबर 4, अगेन टेस्ट द कंडीशन। अब देखिए खुद मैंने ये जो जैसे डायग्राम को मैंने मॉडिफाई कर दिया, उसके अनुसार खुद आप डिफाइन कर दोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, देख के डायग्राम को। अगेन टेस्ट द कंडीशन, इफ इट कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, अगेन रिपीट द बॉडी ऑफ द लूप, लूप का बॉडी आपका रिपीट करेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3, 2, 4, 2, 3, 4 टिल नाउ देन कंडीशन इज फॉल्स, जब तक कि कंडीशन आपका फॉल्स नहीं हो जाता। इफ इट इज कंडीशन इज फॉल्स, अगर यहां से बेटा कंडीशन आपका फॉल्स हो जाती है, ओनली बच्चे समझ में आ रही है ना, ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाती है, कंट्रोल जैसे ही यहां से फॉल्स हो गया, फॉल्स होते ही आपका कहां मूव कर जाएगा, आपका बैक टू द, आप यहां से मूव कर गया इमीडिएटली आफ्टर द लूप स्टेटमेंट, जो लूप का बाद स्टेटमेंट होगा, लूप के बाद जो स्टेटमेंट होगा उसके बाद आपका मूव कर जाएगा स्टेटमेंट नंबर एक्स, स्टेटमेंट नंबर आपका स्टेटमेंट नंबर आपका एक्स। स्टेटमेंट एक्स पे आपका कंट्रोल आपका मूव कर जाएगा, लिख लीजिए बेटा, ये सिंटेक्स हुआ, तो आते हैं प्रोग्राम में, सिंटेक्स लिखिए, नोट कीजिए। एक मिनट वो होल्ड कीजिएगा, तो 1 सेकंड रुकिएगा, केवल 1 सेकंड के लिए, एक सॉफ्टवेयर कॉपी करना है केवल।
खोजो तो उसमें मिलता नहीं है। कुछ खोज रहे क्या? अरे हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर खोज रहे, एक बच्चे का सॉफ्टवेयर जावा के इंस्टॉलेशन करना है, जेडीके का सॉफ्टवेयर खोज रहे हैं। जेडीके, ये जेडीके नहीं चाहिए। नोट कीजिए, नहीं है, जेडी के 12 का सॉफ्टवेयर देख रहे थे, नोट कीजिए। सर हम लोग के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर है? अरे नहीं बेटा, इनका जेडी के 8 नहीं चल रहा है, जो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर होगी वो तो देंगे ही ना जी, क्या चिंता कर रहे हैं। सर तो वो तो जेडीके गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं ना वो लोग, वो तो जेडीके। डाउनलोड कर ही सकते हैं, तो रिक्वायर्ड आप बता सॉफ्टवेयर तो दो हम ना देंगे। कैसे डाउनलोड करेंगे, वो कर लेंगे वो डाउनलोड। ये अभास्ट है, इसमें सबसे बेकार एंटीवायरस है, पेन ड्राइव को खोलो तो पूरा पेन ड्राइव बर्बाद कर देगा ये, सबसे बेकार एंटीवायरस है वो, वायरस को केवल जमा करता है, अभास्ट, वो थ्रेड को डिलीट नहीं करता। क्या? हाँ, उसको अपडेट, एक बेकार एंटीवायरस है सबसे। अब पेन ड्राइव खोले तो समझिए कि हिडक है। ये नोट कर लिए बच्चे, हो गया? सर यस सर, हो गया। जावा सॉफ्ट, चलिए आइए टॉपिक में। देखिए, राइट क्लिक किया प्रोजेक्ट पे, क्लास लिया, पैकेज का नाम फॉर लूप रखा, फॉर लूप रखा, क्लास का नाम रखा टेस्ट, टेस्ट लूप फॉर, टेस्ट फॉर क्लास का नाम। देखिए बच्चों, गौर कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगा एग्जाम्पल्स नंबर 1 पे, और कीजिए, नोट मत कीजिए, पहले देखिए लॉजिक को समझिए, कोड लिखने में टाइम नहीं लगती। देखिए, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के इनसाइड में इंटीजर i इज इक्वल टू 0 1, i लेस देन इज इक्वल टू 5, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 सेमीकोलन, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 2, और इसके बाद आपका i प्लस प्लस, i प्लस प्लस देखिए, देन सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, i को प्रिंट करवा लिया, ठीक है, i को प्रिंट करवा लिया i, और यहाँ पे आपका i को प्रिंट कराया i प्रिंट कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। अब ये आपको क्या लॉजिक चलेगी, आपका लॉजिक चलेगी 1 to 5,
1 to 5 आपको प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आउट ऑफ लूप। चलिए, तो जो ट्रेस करने के तरीका है कि आई बराबर आई इज इक्वल टू 1 हुआ, कंडीशन टेस्ट किया, कंडीशन टेस्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, रिपीट करेगा आई का वैल्यू अगेन, आई प्लस प्लस, आई के वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 होकर के टेस्ट होगा, फिर अगेन रिपीट करेगा टिल नाउ, जब तक कंडीशन आपका फॉल्स नहीं हो जाता है, जब तक कंडीशन आपका फॉल्स नहीं हो जाता है, टिल नाउ ये रिपीट करते रहेगा। तो आपका ये आउटपुट में आ गई 1 to 5, ये आउटपुट में 1 to 5। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इसमें बढ़े, इसके नेक्स्ट एग्जांपल में, तो थोड़ा सा एग्जांपल को ट्विस्ट कर बदले। तो मैंने कहा आई को स्टार्ट कर लिया कहां से? 5 से स्टार्ट कर लिया, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या लगाया? 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एग्जांपल नंबर 2, और आई माइनस 1। तो ये क्या चलेगा आपका बेटा? डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेगा। तो ये 5 to 1 आ जाएगी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ये आपका 5 to 1 हो जाएगी। चलिए 5 to 1 हो गई, एग्जाम्पल नंबर 2। देन इसी प्रकार से जैसे व्हाइल लूप में पढ़ाया था, अब आप चाहते हो कि सर इनिशियलाइजेशन का काम हम व्हाइल लूप में नहीं करें, क्या ऐसा हो सकता है कि इनिशियलाइजेशन का काम बाहर करें? ठीक है, मतलब कि हम यह आप चाहते हो कि इनिशियलाइज करने का काम जो आई बराबर इनिशियलाइज किए हो तो यहाँ पे करें, ठीक है, बाहर में करें। ठीक है, इसके बाद आपका लूप का लॉजिक को लगाया, ठीक है, ये लूप का लॉजिक को लगाया, तो इसका मतलब कि ये वेरिएबल तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा बेटा, कौन सा वेरिएबल? आई के वेरिएबल को, चूंकि ये लूप का लोकल बन जाता है, इसकी लाइफ इस ब्रेसेस से लेके इस ब्रेसेस तक ही होती है, तभी तो यहाँ भी करना पड़ा, यहाँ भी करना पड़ा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंटीजर आई, अभी यहाँ से इसको हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, तो आप सेमीकोलन एक आपका टर्मिनेटर लगाना मस्ट है। आप भले ही आप उसमें स्टेटमेंट मत लिखाओ, लेकिन टर्मिनेटर उसका लगाना पड़ेगा, उसका सिंटेक्स है। ये ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड कोड हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही करना ही है, ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब क्या होता है? हार्ड कोड रूल, वो रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो सिंटेक्स है। ठीक है, अभी ये क्या से चलेगा आपका? 1 to 5 चलेगा, ये भी आपका 1 to 5 चलेगा, 1 to 5 चलेगा। इनिशियलाइजेशन का काम बाहर कर लिया, टेस्ट कंडीशन और फिर बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, इंक्रीमेंट। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपका आउटपुट आ रही है, देख लीजिए बच्चे, तीसरा आउटपुट आ रही है तीसरे। अब बेटा आप चाहते हो कि सर इनिशियलाइजेशन का काम जो यहाँ पे किए थे, ठीक है, हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम मतलब लूप का बॉडी में करें, लूप का बॉडी में करें। इनके आई को इनिशियलाइज हो चुका है, फंक्शन के अंदर हो गया ना, तो इसको तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है? आपका इनिशियलाइज कर लिया, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो लूप का बॉडी को जो इंक्रीमेंट करा रहे हैं, से लूप के इनसाइड इसको इंक्रीमेंट का काम हमें आता है। यानी अब ये हो गया कंप्लीट व्हाइल लूप। गौर करो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप ब्रेक हो गया ना। 4 स्टेप में कैसे इंटरनल वर्क हो रहा है, ये वर्किंग को ब्रेक कर दिया, वर्किंग को ब्रेक कर दिया कि इंटरनली कैसे वर्क कर रही है, एक एक वर्किंग को ब्रेक कर दिया। ठीक है, बच्चे समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ये आपका 1 to 5 चला। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 4 हो गया, एग्जांपल नंबर 4 हो गया। अब आपको कहना है कि सर हम लूप के अंदर कंडीशन टेस्ट करना नहीं चाहते, जैसे व्हाइल में आपने किए थे, तो उस लूप को कहा था कि सेंटिनल लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट चलेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा? अगर लूप में आप कंडीशन टेस्ट नहीं करना चाहते हो, लूप में कंडीशन टेस्ट नहीं करना चाहते हो, तब क्या होगा? एग्जांपल नंबर 5, लूप का सिंटेक्स मालूम है, इसको हटा दिया, कट किया। तो आप कुछ बच्चे लिखिए या मत लिखिए, पहले 2 टर्मिनेटर लगाना तो जरूरी है, पहले तब जाकर लूप वो फ्री होगा, क्योंकि 2 उसका टर्मिनेटर का पार्ट है, सिंटेक्स है। सी पढ़ो तो, सी प्लस प्लस पढ़ो तो, जावा पढ़ो तो, हर जगह ये रूल अप्लाई होता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि केवल जावा की पार्ट है, सी की पार्ट है, सी के बच्चों को भी पढ़ाते, सी में भी पढ़ाते। अभी यहाँ पे आपका ये जब चलेगा तो एक टर्मिनेटर आपका रहा, ये टर्मिनेटर आपका। अब ये कंडीशन क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, अनरीचेबल। इस स्टेटमेंट तक पहुंचेगा नहीं, इस स्टेटमेंट तक आपका पहुंचेगा, आएगा ही नहीं। वही आई का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुआ, 1 से लेकर के कहां तक चलेगा? इनफाइनाइट चलते जाएगा। ये मतलब कि यहां से आएगा, रिपीट करते जाएगा, या कहां गया? यहाँ पे आया, रिपीट, ऑटोमेटिकली वो रिपीट करते जाएगा। देखिए अब लूप टर्मिनेट कैसे होगा? तो लॉजिक लगाया था, कई लूप का लॉजिक लगा सकते हो, कीबोर्ड का भी लॉजिक लगा सकते हो, या कंडीशन भी लगा सकते हो। यहीं पे कंडीशन, कीबोर्ड के साथ कंडीशन लगा दो। यहाँ पे आई इज इक्वल टू कह दिया 6 होगा, तो प्रोग्राम आपका क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। अभी करेंटली तो यहाँ से ब्रेक करो, अब ब्रेक यही लिख रहे हैं जी, गलत है। यहाँ से लूप की कंडीशन को ब्रेक कर दिया,
तो ये पूरे एग्जाम्पल कौन सा हो गया, गौर कीजिए। तो वाइल में पढ़ाया है, वाइल में पढ़ाया है, अब इसको कन्वर्ट कर दिया फोर लूप में, फोर लूप में कन्वर्ट किया। अब इसका थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ, सिंटेक्स वगैरह। चलिए बच्चे 1 to 5 हो गया। बताइए किसी को दिक्कत है? ये 5 सिंटेक्स पढ़ाया है आउट ऑफ लूप, लास्ट स्टेटमेंट लगा दीजिए। चलिए तो 5 मिनट में इस क्वेश्चन प्रोग्राम को लिखिए, तो नोट कीजिए तो बच्चे। क्यों, क्या बोल रहे हो? सिंटेक्स है उसका, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, रूल है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। एरर आएगी आपका, एरर आएगी, वो सिंटेक्स है। जैसे यहाँ भी टर्मिनेटर का पार्ट है, वो सामने वाले को बता रहे हो कि 2 स्टेटमेंट मेरी है, वो आपका टर्मिनेटर कंपाइलर को बस ये आप जस्टिफाई करो कि 2 स्टेटमेंट है मेरे प्रोग्राम के इनसाइड में, एक प्रोग्राम के इनसाइड में मेरे 2 स्टेटमेंट आपका है, लेकिन स्टेटमेंट आपने नहीं लगाया, फिर वो आपको जस्टिफाई कर लिया, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट को जस्टिफिकेशन मिलेगा। जस्टिफिकेशन सिंटेक्स है इसका, कि आपको एटलीस्ट कुछ नहीं दीजिएगा तब 2 स्टेटमेंट का सेमी टर्मिनेटर लगाइए, टर्मिनेटर लगाइए, ये रह देगा धीरे धीरे। अब वहां पे क्या था, डायरेक्ट वाइल में ट्रू लिख देते थे, ट्रू चल जाता था, ट्रू का मतलब हमेशा के लिए ट्रू हो जाता था। यहाँ पे नहीं भी ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर ये एक जो आप लास्ट वाला एग्जांपल 5 बताया ना, हम्म, तो उसमें एक स्कैनर से एग्जांपल दीजिए ना उसका। देंगे बेटा, मतलब। तुम भी बोल रहे हो शुभम ना, देंगे, काहे यस चिंता सर। कर रहे हो। डू वाइल ठीक है लूप सर। में बोला है ना, डू वाइल लूप में देंगे, अभी चलने तो दो टॉपिक। स्कैनर से काहे टेंशन वरीड हो इतना, कल की क्लास में तुम्हारा वो क्वेश्चन होगा, हमको याद है। ठीक है सर। तो याद है, मैं कल की क्लास में तुम्हारा वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। डू वाइल लूप में उठाकर स्विच के इसके प्रोग्राम को डाल देंगे कैलकुलेटर वाले को, और उसको उसी के अंदर में डाल देंगे स्कैनर के लॉजिक। ठीक है सर। पहले से जावा चल रही थी, अटेंडम प्रॉब्लम आ गई है ना। देखते हैं कोई न्यू वर्जन इंस्टॉल करके, वो नहीं, अब वर्जन ही चेंज कर दिया आपकी ने। इंस्टॉल भी नहीं हो रहा है ना, इंस्टॉल में भी प्रॉब्लम कर रहा है। नोट कर लिए बच्चे? नो सर। सर एक ही मशीन में दो वर्जन का जावा चला सकते हैं क्या? क्या चीज? एक ही मशीन में 2 वर्जन का जावा चला सकते हैं, जावा 8 और जावा 16 हाँ ऐसे? हाँ, कोई बढ़िया, कोई बढ़िया, मेरे सिस्टम पे भी पड़ा हुआ है। हाँ yes, 8 भी है, 12 भी है, रिक्वायरमेंट में हम 11 जो पड़ता है तो 11 भी इंस्टॉल कर लेते हैं। जावा में कोई इशू नहीं है आपका, कोई भी वर्जन आपका सर थोड़ा चलेगा। सा नीचे करिएगा, हाँ स्क्रॉल वही, करिए। आपको पाथ किसका सेट है, कंपाइलर किसका, जेवीएम किसका उठा रहा है, रन टाइम एनवायरनमेंट किसका उठा रहा है, कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट, ये कभी कभी देखना पड़ता है। कभी कभी सिस्टम पे आपका कंपाइल किसी और वर्जन में करवा देगा और रन किसी और वर्जन में लेगा, मतलब जावा हाँ जावा सी को किसी और वर्जन, तो वो प्रॉब्लम आती है कभी कभी, तो उसको देखना यस सर। पड़ता है। ठीक है सर। उसको सेट करने के लिए पाथ सेट कर दीजिए, अब सॉल्यूशन निकल गया। एक का पाथ हटा दीजिए, बाकी का पाथ को सेट कर दीजिए, तो आपका सॉल्यूशन निकल जाता है। यस सर।
सर थोड़ा सा नीचे करिएगा। कर रहा हूँ बेटा, वही नहीं बच्चे को लिखने दीजिए, सबको एक साथ चल रहे हैं, लिखने दीजिए सबको, वरीड मत होइए, हो जाएगी, सबको पूछ के ही होगी। हो गया, नोट कर लिए, स्क्रॉल कर दूं, बस इतना है। बाकी प्रोग्राम रन कराने आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम रन करा लेते हैं ना, प्रोग्राम को रन करा लेते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती ना। तो चल रहा है, जावा भी चल रहा है आपका, जावा सी भी चल रहा है। अब JDK 11 डाला है, कोई दिक्कत नहीं है, JDK 11 को इंस्टॉल किया, और कोई पाथ वगैरह सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उठा लेता है, तो उसका पाथ को हटा देते हैं। लिख लिए बच्चे? चलिए, अब जो यहाँ पे हम आप लोग को मैं प्रोग्राम का लॉजिक बताऊंगा, वो ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका, ये नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, देखो यहाँ पे राइट प्रोग्राम, इंटरफाइंड, टेबल, फैक्टोरियल, ये सब तो आप लोग सारे बना लीजिएगा, बन जाएगी, ये सब लॉजिक मालूम है। अब जो लॉजिक देंगे आपको, पैटर्न का लॉजिक देंगे, पैटर्न का लॉजिक यहाँ देंगे। जैसे आपका पैटर्न क्या होती है, ये आपका पैटर्न होती है, ठीक है, ये पैटर्न होती है, इस पैटर्न का लॉजिक दिया। ये आपका पैटर्न क्या है, आपका पैटर्न है आपका पहली बार में 1 स्टार, नेक्स्ट टाइम में सेकंड 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, 5 स्टार। ये लॉजिक स्क्रीन पे इस तरह से हमें आउटपुट चाहिए, हमें इस तरह से आउटपुट चाहिए, पैटर्न की लॉजिक है, पैटर्न की लॉजिक है, हमें इस तरह से स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए। इस तरह से आउटपुट लाने के लिए हमें स्क्रीन का साइज क्या होता है, ये होता है बेटा, स्क्रीन तो यही होता है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन पे इसके अनुसार अगर चलें, इसके अनुसार चलें, तो ये आपका साइज हो गया इसको, और ये स्क्रीन है। अगर स्क्रीन पे गौर करिए तो आपका ए स्क्रीन है, और स्क्रीन पे ए हो, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं रो, इसे क्या बोलते हैं, कॉलम, कॉलम। इसको बोलते हैं कॉलम। ये रो हो गया, ठीक है, एक कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया, ठीक है, मान लो इस तरह से आपका कॉलम है। यानी फर्स्ट टाइम में स्क्रीन पे, फर्स्ट टाइम में स्क्रीन में फर्स्ट रो चला, बच्चे गौर कीजिएगा, ये फर्स्ट रो चला, इसका मतलब कि फर्स्ट रो चलने के बाद पहला रो चला, इसका मतलब कि आपको कितना स्टार प्रिंट किया, तो सर 1 स्टार। फर्स्ट रो चल रही है, तो कॉलम कितना बन रहा है, एक कॉलम बन रहा है, एक ही कॉलम बन रहा है, एक से ज्यादा कॉलम नहीं बन रहा है बेटा, एक ही कॉलम बन रहा है, ये हो गया कॉलम, इस ऊपर वाले को कॉलम कहते हैं। ये हो गई, ये पार्ट हो गई किसका, रोज का, रोज, ये हो गई आपका रोज, ठीक है, इसको कहते हैं रो, रोज। अब ये हो गई आपका कॉलम, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक है। सेकेंड टाइम में चला, सेकेंड टाइम चला सर, सेकेंड रो चल रही है, तो रो चल रही है, तो इसका मतलब कॉलम कितना बन रहा है आपका, 2 कॉलम बन रहा है, 2 कॉलम बन रहा है। सेकेंड रो चल रहा है तो 2 कॉलम बन रहा है। अगर थर्ड रो चल रहा है तो कॉलम कितना बन रहा है आपका, तो कॉलम आपका कितना बन रहा है, सेकेंड रो चला तो आपका कॉलम आपका 2 बन रहा है, ठीक है, और थर्ड रो चला तो आपका कॉलम कितना बन गया, तो सर कॉलम आपका 3 बन गया, 3 बन गया, ठीक है। फोर्थ रो चला तो कॉलम आपका कितना बन गया, तो कॉलम आपका 4 बन गया। अब फिफ्थ रो चला
तो इसका मतलब कि कॉलम कितना बन गया आपका, कॉलम आपका 5th बन गया। ठीक है बच्चे, गौर कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कॉलम जो है वो रो पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड 2 कॉलम, थर्ड रो 3 कॉलम, यानी कॉलम जो है किस पे डिपेंडेंट है, रो पे डिपेंडेंट है, रोज पे आपका डिपेंडेंट है, रोज पे आपका डिपेंडेंट है। अब बच्चे गौर कीजिएगा, पहला एग्जांपल, ठीक है, फॉर लूप के अंदर पहला पैटर्न का लॉजिक। स्टार पैटर्न, स्टार पैटर्न मेन फंक्शन में। चलिए कुछ गलती करेंगे, पकड़िए आप लोग, क्या इसमें हो सकती है।